नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन अगर हम 56 भोग नहीं बना पाते हैं तो ऐसा कौन से भोग है जो ठाकुर जी को हम लगाते हैं तो 56 भोग के समान माना जाता है। ठाकुर जी इन 7 भोगों से बहुत खुश होते हैं। तो हमारे पास आज मैंने 56 भोग की जगह 7 भोग की थाली तैयार किया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से इस थाली को तैयार कर सकते हैं। घर पर 56 भोग कैसे बनाते हैं इसके कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है, लेकिन सब लोग 56 भोग घर पर नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसे भोग शेयर करने वाली हूँ जो 56 भोग के समान माना जाता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि वो भोग कब लगानी है हमें और क्या क्या है। इस भोग को शाम को लगाया जाता है। इस भोग को आप सवेरे भी लगा सकते हो और रात की 12 बजे जब हम ठाकुर जी की जन्म करवाते हैं उस वक्त भी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं खीरा। खीरा डंठल वाला होगा तो बहुत अच्छा है। तुलसी दल जरूर सारे भोग में लगाइएगा और खीरा फल में एक भोग जरूर होनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्म भी खीरा से ही किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए ठाकुर जी की सबसे प्रिय भोग मक्खन है। मक्खन, इसके साथ आप थोड़ी सी मिश्री भी जरूर दीजिएगा। माखन और मिश्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं। संभव है तो घर पर बना लीजिएगा। वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नहीं संभव है तो कोई डेयरी से आप मंगवा कर ला सकते हैं। तो दूसरे भोग में हो गया हमारा मक्खन। अब आते हैं हम तीसरे भोग में जिसमें है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी की भोग ठाकुर जी की जन्माष्टमी की पूजा में बहुत ही आवश्यक भोग होता है। धनिया और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको घी में भूनकर बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके बाद होता है लड्डू। लड्डू गोपाल जी के नाम लड्डू से ही पड़ा है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं या कोई अच्छे मिठाई की दुकान से लड्डू लाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आपको लड्डू की भोग जरूर लगानी चाहिए लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद 5 नंबर पे आती हूँ। 5 नंबर पे आता है मध, शहद या मधु, हनी जिसे कहते हैं। ठाकुर जी के जन्म होने के बाद उनको हनी चटाया जाता है और बच्चे के जन्म के बाद कहते हैं कि ज़िंदगी में मिठास रहती है। इसी तरह से ठाकुर जी के जन्म होने के बाद थोड़ा सा हनी हम ठाकुर जी के होठों पे लगा देते हैं ताकि ठाकुर जी की भी ज़िंदगी एकदम मिठास से भरा रहे और बहुत ही अच्छी तरह से ठाकुर जी एकदम खुशी खुशी हमारे घर में विराजमान रहे। इसके बाद देखिए अष्टमी के दिन बहुत लोग चावल नहीं खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कोई उपवास नहीं है तो आप चाहे तो इस दिन चावल का खीर बना सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को चावल का खीर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। कहते हैं कि आज के दिन खीर में थोड़ी सी केसर डाल के अगर बनाया जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाना जरूरी होती है। और ठाकुर जी इस खीर को जब, बहुत ही मनपसंद खीर होता है, ठाकुर जी जब इसे ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा सबसे पहले भगवान शिव जी को खीर बनाकर खिलाए थे, तो जिस घर में खीर बनती है उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में है पंचामृत। 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु से आप पंचामृत बनाइए। 2 पात्र में अलग अलग रख लीजिए, एक ठाकुर जी के स्नान के लिए और एक भोग लगाने के लिए। तो ये वो 7 चीज़ है जो हमें ठाकुर जी की भोग के लिए तैयार करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा भोग नहीं भी बना पाते हो तो आप सिर्फ इतना भी भोग लगा दोगे तभी भी ठाकुर जी आपके भोग के थाली से बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।